हर दम हर आन फ़िक्र ख़त्म नबूवत में सरगर्दां, मेरी मुराद मेरे इंतहाई काबिल कदर कायद जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नौमान बाबर साहब, मैं उनकी खुदमत में गुजारिश करता हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपनी कीमती बातों से अपने आइंदा के लाहे अमल से हम सब को आगाह फरमाएँ। मोहतरमुल मकाम जनाब मुफ्ती नौमान बाबर साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इस कायनात में रोशनी पैदा की है। ये जितने भी निज़ाम चल रहे हैं, ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के ज़र्रात की बरकत है। जितने भी निज़ाम चल रहे हैं, हम खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारा हुजूर का सदका है। अल्लाह ताला ने ईमान वालों की एक निशानी बयान की है कुरान पाक में, अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, कि ईमान वाले अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को। ये ईमान वालों की निशानी है और हर ईमान वाला अपनी इस निशानी को मजबूत हाथों से थामे हुए है। सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन से लेकर आज तक इस उम्मत में जितने भी अफराद पैदा हुए, ज़ाते नबुव्वत की बारी आती है तो तहफ़्फ़ुज़ इस उम्मत के अफराद करते हैं। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की बारी आती है तो इस उम्मत के अफराद अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। ज़ाते नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ हज़रात सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जंग उहुद में, एक वाक़या आपकी नज़र करता हूँ। जंग उहुद में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हिफाजत कर रहे हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और ये ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत कितना बड़ा अमल है, ये कितनी बड़ी सआदत है। जो ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत करेगा, अल्लाह के नबी की नज़र में और अल्लाह के यहाँ उसका क्या मुकाम है,
जंग ओहद में हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी ज़ात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए देखा है तो इरशाद फरमाया है, ए साद तीर बरसात तेरे पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। अबू बकर आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप। उमर आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप। अली आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप। मुआविया आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप। लेकिन आज जंगे ओहद में साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सारे सहाबा में एक ऐसी जुज़वी फजीलत हासिल हो रही है जो सहाबा में से किसी को हासिल नहीं हुई। ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत करते हैं तो ज़ाते नबुव्वत बज़ाते खुद इरशाद फरमाती है, ऐ साद तीर बरसा तेरे पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ऐ साद तीर बरसा तेरे माँ बाप कुर्बान, तेरे पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो। ये उसूल अल्लाह के नबी ने उम्मत को बता दिया है। जो बंदा मेरी जात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरी अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरी रिफ़अत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरी अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, मेरे तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, अल्लाह उसको बड़े मकामात से नवाजेगा। हम इस उम्मत में देखते हैं कभी भी इस उम्मत ने ज़ाते नबुव्वत से मुंह नहीं मोड़ा है। जब जब कुफर ने ज़ाते नबुव्वत पे हमला करने की कोशिश की है, इस उम्मत का हर फर्द, हर तबका वो ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत के लिए निकला है। वो डॉक्टर हो, वो इंजीनियर हो, वो वकील हो, वो सब्जी बेचने वाला हो, वो ताजिर हो, वो दुकान पे बैठने वाला हो, कहीं पे चलने वाला हो, वो ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत के लिए सड़कों पे निकलता है। ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपनी जवानी की परवाह नहीं करता, अपनी ख्वाहिशात की परवाह नहीं करता। 53 की तहरीक में देखिए, 53 की तहरीक में अल्लाह की कसम ऐसी दीवानगी है, जब आप वो 53 की तहरीक पढ़ेंगे आपके ईमान का लेवल ऊपर चला जाएगा, आपके जज्बात बनेंगे, आपका ईमान सुरैया तक चला जाएगा। 53 की तहरीक में एक नौजवान आगे आता है, उसको फौज गोली मारती है, टांग पे गोली मारती है। वो नौजवान कहता है, टांग पे गोली ना मार, यहां पे मोहब्बत है, यहां पे इश्क है, यहां पे दीवानगी है, यहां पे जुनून है, सीने पे गोली मार। फौज गोली मार देती है। उसी तहरीक में एक बच्चा है, 5 साल बच्चा है, एक बाबा है, 85 साल बाबा है, दोनों को फौज गोली मारती है। जात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए बच्चा भी आया है, बूढ़ा भी आया है, औरत भी आई है। अपने साथ हजरत खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा के बारे में हम सुनते हैं कि हजरत खंसा ने 4 नौजवान बेटे, कड़ियल जवान बेटे ज़ाते नबुव्वत पे कुर्बान किए हैं। 53 की तहरीक में एक मां ने अपने 7 बेटे, कड़ियल जवान बेटे ज़ाते नबुव्वत पर कुर्बान कर दिए हैं। और हर एक को कहा है, तरबियत इसलिए की थी, परवरिश इसलिए की थी, तालीम इसलिए दिलवाई थी, ये जान ज़ाते नबुव्वत पे कुर्बान कर दो। आज भी वही माहौल बनाया जा रहा है। सारा कुफर मिलके ज़ाते नबुव्वत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज का नौजवान फिर सड़कों पे है। सिर्फ मौलवी सड़कों पे नहीं है, ये आज के मीडिया की बहुत बड़ी साजिश है। आज हमारे नौजवान के जहन में ये बात बिठा दी गई कि ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत सिर्फ मौलवी करेगा, सिर्फ पगड़ी वाला करेगा, सिर्फ लंबे चोगे वाला करेगा, सिर्फ तस्बीह वाला करेगा। नहीं, अमल से नौजवान ने बता दिया है कि वो क्लीन शेव हो। आप अभी ये वीडियो वायरल हुई सोशल मीडिया पे कि फ्रांस के अंदर एक औरत ज़ाते नबुव्वत की गुस्ताखी कर रही है। ज़ाते नबुव्वत का कार्टून नाउज़ुबिल्लाह उठा के ज़ाते नबुव्वत की गुस्ताखी कर रही है। वहां पे एक नौजवान है, वो किसी मदरसे का फाजिल नहीं है, किसी खानकाह में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं है, शायद वो लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वाला ना हो, रातों को उठ के लंबे लंबे सजदे करने वाला ना हो, लंबी लंबी तस्बीहात करने वाला ना हो। उसका हुलिया भी ये बताता है, सर पे कैप है, उसके जिस्म पे पैंट शर्ट है, लेकिन ज़ाते नबुव्वत की
गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं है। वो बच्चा आगे आता है और उसको बदबख्त औरत के चेहरे पे थप्पड़ मारता है और सारे कुफर को पैगाम देता है, गैरत मोहम्मदी जिंदा है, गैरत मोहम्मदी जिंदा है। इस उम्मत के हर बच्चे में गैरत मोहम्मदी जिंदा है। वो स्कूल वाला हो, वो कॉलेज वाला हो, वो वकला हो, वो डॉक्टर हो। आज हमें अपने एहतजाजात के जरिए, अपनी तहरीरात के जरिए, अपनी तकरीरों के जरिए, अपनी नातों के जरिए, अपने मिंबरों के जरिए, अपने बाजारों के जरिए सारे कुफर को पैगाम देना है। जैसे सहाबा ने ओहद में ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत की है, ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत करके उम्मत को बता दिया है कि जब कड़ा वक्त आएगा तो ज़ाते नबुव्वत की इस तरह हिफाजत करनी है। आज भी वही वक्त है, सारी उम्मत खड़ी है ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत के लिए। नौजवान बच्चा सड़कों पर निकला है और अपने मोहब्बत, अपने इश्क का इजहार कर रहा है। अकीदा खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़, नमूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, इसके बारे में नारे लगा रहा है और सारे कुफर को पैगाम दे रहा है कि गैरत मोहम्मदी अभी जिंदा है। ये जो फ्रांस में गुस्ताखी हुई, ये आलमी सतह पे आज तक इस तरह की गुस्ताखी नहीं की गई। अफराद करते रहे, चंद टोटरू मिलके करते रहे, लेकिन इस दफा फ्रांस के सदर ने इंतहा कर दी है। मुल्की सतह पे जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत को कम करने की कोशिश की है। उसकी अजमत कोई कम नहीं कर सकता, जिसके बारे में अल्लाह कहे वरफ़अना लका ज़िक्रक, वरफ़अना लका ज़िक्रक। कोई नहीं। ये हमारे ईमान का इम्तिहान है, कड़ा इम्तिहान है। अगर आज हम सड़कों पे निकल के साद बिन अबी वक्कास की तरह, उम्मे अम्मारा की तरह, अबू तलहा की तरह कुफर को यह जवाब न देंगे, कल क़यामत वाले दिन रसूल कायनात के सामने खड़े होने के काबिल नहीं बचेंगे, नहीं खड़े होंगे, नहीं पानी मिलेगा, नहीं सिफारिश होगी, नहीं पुलसरा से गुजारा जाएगा। आज हमें कुफर की आंखों में आंखें डाल के उसे बताना है कि आज का नौजवान भी मोहब्बत रसूल में, इश्क रसूल में, नमूस रिसालत की खातिर, अकीदा खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सड़कों पे निकलेगा। कल भी रैली है। कल 2:30 बजे जमीयत उलमा इस्लाम जिला गुजरांवाला के अहबाब नमूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रैली निकाल रहे हैं। आप सब उसमें शरीक होंगे? सारे जाएंगे? अपने दोस्तों को साथ लेके जाएंगे? और इतवार वाले दिन शुबाने खत्म नबुव्वत ने अपने अकाबिरीन की सरपरस्ती में हजरत मौलाना उस्ताद जाहिद राशिदी दामद फयूज़ुहुम, हाफिज गुलजार अहमद आज़ाद दामद फयूज़ुहुम और हमारे कायद सैयद अली अहमद शाह साहब दामद फयूज़ुहुम, इनकी सरपरस्ती में एक रैली निकालने का फैसला किया है। सोशल मीडिया के जरिए शायद आपको उसका पैगाम मिला हो। मोटरसाइकिल रैली। आपसे मुतालबा यह है कि आप अपने अपने इलाकों से इतवार वाले दिन सुबह 9:30 बजे चंद के किले पहुंचे। अपनी अपनी मोटरसाइकिलों समेत, अपने दोस्त अहबाब समेत सारे आएंगे, सारे पहुंचेंगे। क़यादत होगी सैयद अली अहमद शाह साहब दामद फयूज़ुहुम की, हाफिज गुलजार अहमद आज़ाद दामद फयूज़ुहुम की और हज़रत मौलाना उस्ताद जाहिद राशिदी दामद फयूज़ुहुम ये क़यादत करेंगे। जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा क्या? आखिरी वाक़या सुना के हम सहाबा के दर पे जाए बगैर कुछ नहीं समझ सकते। ये बात याद रखिएगा। जो सहाबा के खिलाफ बोलता है वो अपना गंदा होना साबित करता है कि मैं गंदी नस्ल का हूं। आइए सिद्दीक़ अकबर के पास और उनके कदमों में बैठ के ज़ाते नबुव्वत की हिफाजत पर मिलने वाला क्या है,
ज़ाते नबूवत की हिफाजत पर क्या मिलेगा। हजरत उमर आते हैं और आके अर्ज करते हैं, ए अबू बकर, 2 नेकियां दे दो, एक रात वाली, एक दिन वाली, मेरी जिंदगी की सारी नेकियां ले लो, ये 2 नेकियां दे दो। अबू बकर ने पूछा, ए उमर, वो 2 नेकियां कौन सी हैं? तो उमर ने अर्ज किया, अबू बकर, एक दिन की नेकी और एक रात की नेकी। रात वो जिस रात आपने ज़ाते नबूवत की हिफाजत की, और दिन वो जिस दिन आपने अकीदा खत्मे नबूवत की हिफाजत की। ये 2 नेकियां दे दें, जिंदगी की सारी नेकियां ले लें। अबू बकर रजी अल्लाह, ये जुमला सुनने वाला सारे तवज्जो के साथ बात सुनिएगा। अबू बकर रजी अल्लाह तआला ने फरमाया, उमर, ये 2 नेकियां ऐसी हैं जिनकी वजह से मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि अल्लाह मुझे मुआफ कर देंगे। छोटा अमल नहीं है, सारे आएंगे इंशाअल्लाह, तमाम अहबाब आएंगे, मौलाना सुफियान चीमा साहब की क़यादत में आएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो जाए।